अल बसरा सबसे बड़ा तेल क्षेत्र का नाम है। ये पतला रास्ता है हारमूज। भर मन पिटा गया, अमेरिका के पास गया, हमको बचाइए। आप ही बोले थे कि कुछ भी हो जाएगा हम बचाएंगे। अमेरिका आया, समझौता कर दिया, तुम्हारा तेल हम निकालेंगे और जितना मन उतना हम बेचेंगे। गजब है सभी मार काट के लिए कोई अंत नहीं है। अभी तेल निकालता है 100 लीटर, अब बोलता है 1 लीटर निकला है। इनका हिम्मत है कि बोल दे कि हमारा ज्यादा निकला है। ईरान इतना टाइटली हारमूज बंद किया है कि हारमूज ये देखते हैं कुवैत। कुवैत देखिए, कुवैत कुवैत मिला। नहीं मिला कुवैत। कुवैत कुवैत सिटी राजधानी है। देखिए सद्दाम हुसैन जो था ना, सद्दाम हुसैन इराक से युद्ध के लिए कुवैत से कुछ पैसा लिया था। कुवैत ने इसको कर्जा दिया। सद्दाम हुसैन कहा कि कर्जवा माफ कर दो। कुवैत का ही कोई बात है, हम कर्जा काहे माफ करेंगे, कर्जा काहे माफ करेंगे तुम्हारा, नहीं माफ करेंगे। सद्दाम हुसैन नहीं करेगा रे, मारबो तोरा। चढ़ के मार दिया उसको, मार दिया सद्दाम हुसैन कुवैत को। कर्जा माफ कर, माफ कर कर्जा। पूरा कुवैत पे कर्जा कब्जा कर लिया, कुवैत पे कब्जा कर लिया। गजब है सभी सब नहीं, मार काट के लिए कोई अंत नहीं है। अब कुवैत का उड़ा ले गया। अब अमेरिका, कुवैत अमेरिका के पास गया, हमको बचाइए। आप ही बोले थे कि कुछ भी हो जाएगा हम बचाएंगे, कुछ भी हो जाएगा हम आपको बचाएंगे। कुवैत अमेरिका का भी थोड़ा और पिटाओ यार, थोड़ा बढ़िया से पिटा जाओ। तुम पिटा जाओगे तो तुमको बनाने होने का खर्चा भी हम ही निकालेंगे। तो जब कुवैत भर मन पिटा गया तो अमेरिका आया, कुवैत को बचाया, सद्दाम हुसैन को मार के पीछे भगा दिया और कुवैत से समझौता कर दिया, तुम्हारा तेल हम निकालेंगे और जितना मन उतना हम बेचेंगे। अभी तेल निकालता है 100 लीटर, अब बोलता है 1 लीटर निकला है। 100 लीटर तेल निकालेगा, कहेगा 1 लीटर निकला है। इनका हिम्मत है कि बोल दे कि हमारा ज्यादा निकला है। कोई दिक्कत? कुवैत की सीमा ईरान से नहीं लगती है। कुवैत की सीमा ईरान से नहीं लगती है क्योंकि यहाँ इराक आ जाता है। कौन आ जाता है? इराक आ जाता है। इराक, इराक आ जाता है। कुवैत की सीमा ईरान से नहीं लगती है। कुवैत और इराक के बीच में युद्ध हुआ था। अब आते हैं हम इराक पे, इस पे आते हैं इराक पे। इराक पर आगे बढ़े। इराक की राजधानी बगदाद, इराक की राजधानी है बगदाद, इराक की राजधानी है बगदाद। चलिए समझिए ध्यान से, इराक की राजधानी है बगदाद। दुनिया की जो पहली सभ्यता बसी थी वो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, वो इराक में बसी थी। दुनिया की पहली जो सभ्यता थी वो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, वो इराक में बसी थी। कहाँ बसी थी? इराक में जाके बसी थी। दुनिया की पहली सभ्यता इराक में। और यहाँ दजला और फरहाद दो नदियां हैं, टिब्रिस और यूफ्रेटस नदी। देखिए आपको लिखेगा टिब्रिस और यूफ्रेटस नदी आपको मिलेगा नक्शा में। देखिए टिब्रिस और यूफ्रेटस नदी मिलेगा इराक में। इराक में देखिए टिब्रिस और यूफ्रेटस नदी मिलेगा। मिल गया। यहाँ सबसे पहली सभ्यता बसी थी। इस इराक का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र का नाम है अल बसरा। कोना में देखिएगा अल बसरा। इराक का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र का नाम है अल बसरा। अल बसरा, अल बसरा सबसे बड़ा तेल क्षेत्र का नाम है अल बसरा। मिल गया। सबसे बड़ा तेल क्षेत्र का नाम क्या है? अल बसरा।
इसका सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है अल बसरा। और ये पतला रास्ता है हारमूज, ये पतला रास्ता है हारमूज। ईरान इतना टाइटली हारमूज बंद किया है कि हारमूज लीक नहीं हो रहा है। इतना बड़का समुंदर को हारमूज इतना तगड़ा ईरान बंद किया है कि 2 महीना से हारमूज लीक नहीं हो रहा है। ये इराक की राजधानी बगदाद है। बगदाद के पास देखिएगा करबला मिलेगा, बगदाद के पास मिलेगा करबला, मिल गया करबला। करबला मिल गया करबला। मुस्लिम लोग मुहर्रम का जो त्यौहार मनाते हैं, मुस्लिम लोग मुहर्रम का त्यौहार मनाते हैं, तो देखिएगा तजिया लेके करबला एक अपना वो सांकेतिक करबला बनाते हैं, वहाँ जाते हैं। करबला क्या था कि देखिए जब मोहम्मद साहब थे तो मदीना से जब मोहम्मद साहब चले गए, जब वो दुनिया से चले गए, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई कोई राजा इस्लाम का नेतृत्व नहीं करेगा, कोई राजा इस्लाम का नेतृत्व नहीं करेगा, जो योग्य होगा जिसे लोग चुनेंगे खलीफा बनाएंगे वही आगे इस्लाम का नेतृत्व करेगा। तो कई अलग अलग खलीफाओं को भेजा गया। इसमें जो खलीफा बने हजरत अली, तो हजरत अली जब खलीफा बने तो कई अलग अलग जगहों पे, देखो ये इस्लामिक कानून इस्लाम की कहानी है, तो जो पूरी तरह से इस्लामिक के हिसाब से हम आपको, क्योंकि अब मदरसा में तो हम पढ़ा नहीं रहे हैं या इस्लामिक नॉलेज तो दे नहीं रहे हैं, कि हिस्ट्री का एक छोटा पोर्शन बस बता रहे हैं। तो मोहम्मद साहब के बाद इस बात का हुआ है कि खलीफा कौन बनेगा। तो एक पक्ष ये कहता था कि खलीफा बनेंगे हजरत अली, और एक पक्ष कहा कि नहीं खलीफा बनेंगे हजरत उमर। तो अंततः खलीफा बने हजरत उमर, बाद में जाके खलीफा बने हजरत अली। तो हजरत अली जो थे उनके जब खलीफा बने तो वहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब आगे गए लोग वहाँ पे हजरत इमाम और हजरत इमाम हुसैन और इमाम हसन, ये 2 भाई लोग, इमाम हसन और इमाम हुसैन जो थे, इनके समय हो गया विवाद। सीरिया का जो राजा था यजीद, वो कहा कि नहीं हमारी अधीनता स्वीकार करो, हमसे बैत लो, हमसे अधीनता लो। तब ये लोग कहें कि भाई तुम पगला गया है, राजा आदमी है, तुम्हारे अंदर हम कैसे काम करेंगे, तुम राजा हो, खलीफा के लायक योग्य नहीं हो, तुम्हारी हम बात क्यों मानेंगे, कोई मुसलमान तुम्हारी बात क्यों मानेगा। तो कहा कि हमारी अधीनता स्वीकार करो, हम आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि पागल आदमी है ये, खून खराबा करेगा, और मक्का मदीना पवित्र जगह, यहाँ ठीक नहीं है। तो ये लोग कहाँ चले गए, इराक, बगदाद। तो ये अपनी सेना को ले आके बगदाद में घेर लिया, और इन लोग को चारों ओर से घेर के खाना पीना सब बंद करके छोटे छोटे बच्चों को मार दिया, और हजरत हुसैन अलैहि सलाम जो थे, इमाम हुसैन, उनको शहीद कर दिया। और इन्हीं की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। मुहर्रम एक दुख का त्यौहार होता है, तो मुहर्रम जो होता है दुख का त्यौहार है। और इसमें सीरिया का उस समय का राजा था यजीद, यहूदी नहीं यजीद, समझा गया कि नहीं गया, यजीद नाम था, यजीद नाम था, समझे। तो उन्हीं की याद में हम लोग यहाँ पर जो अभी मुहर्रम का त्यौहार होता है वो एक दुख का त्यौहार है, इसलिए कभी किसी को हैप्पी मुहर्रम नहीं बोला जाता है, हैप्पी मुहर्रम नहीं बोलते हैं, समझ में आ गया कि नहीं। गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया, ईस्टर के दिन वहाँ पर जब सूली पर चढ़ाया गया था ईसा मसीह को, तो ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने वाले दिन को आप हैप्पी थोड़े बोलेंगे। आपके मन में एक सवाल आता होगा कि अमेरिका इधर है और रूस इधर है, ये लड़ते क्यों है सर। भैया रूस का ही एक जमीन था, नाम था अलास्का, रूस ने बेच दिया किसको, अमेरिका को। तो अमेरिका और रूस सटल है सब अलास्का में। अलास्का कौन बेच दिया था, रूस। अब बैल था, दुनिया का सबसे बेवकूफी डिसीजन यही था। और अलास्का में पेट्रोलियम निकल गया, अलास्का में क्या निकल गया, खनिज से भरदार निकल गया पूरा का पूरा। ये दोनों चिपके हैं सब। हम आपको वो नक्शा अब ये तो डिपेंड करेगा कि नक्शा को किसी ने खोला किधर से। जैसे मान के चलिए यहीं से नक्शा खोल दो तो ये देश अलग दिख जाएगा, ये दुनिया अलग दिख जाएगी। हम अभी इंडिया, ये देखिए यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको ये वाला नक्शा, देखिए इस नक्शा को देखिए, यहाँ इंडिया दिख रहा है, ये जापान दिख रहा है, यहां तक तो ठीक है। ये अमेरिका, ये देखिए अमेरिका का ये राज्य अलास्का, ये रसिया, ये यूएसए। अब समझ में आया क्यों लड़ते रहते हैं सर। ये तो अरब है, ईरान है, यहाँ पे ईरान। अमेरिका क्यों लड़ता है, क्योंकि अमेरिका का सीधा सा कहना है
कि हमें पूरी दुनिया का ऐसा चीज चाहिए जो हम कभी गरीब ना हो सके। तो दो चीजें हैं, पेट्रोल, दुनिया में सबको चाहिए पेट्रोल, बिना पेट्रोल कोई गाड़ियां नहीं चलेगी, बाइक, स्कूटी, ट्रक, ट्रेन, जहाज, हवाई जहाज कुछ नहीं चलने वाला। तो पेट्रोल पे किसने कब्जा कर लिया? अमेरिका, अमेरिका ने जो जो पेट्रोलियम बनाता सबको मार के खत्म कर देता। हम लेंगे, सद्दाम हुसैन मार दिया, मुअम्मर गद्दाफी मार दिया, सीरिया को मार दिया, सबको मार देता, सबको मार देगा। सबसे अनएथिकल होते हैं सब। 12 में ससुरा नंगटे घूमने वालों को मारने में किसी को लाज लगेगा? अमेरिका में आज 40% बच्चे पैदा होते हैं बिना शादी किए। ये पूरे नेशनल वो है, इसका मतलब राष्ट्रीय औसत है। भारत में हो जाए थूक के सफेद कर देगा सब, समझ जाएगा। ताजमहल फीका पड़ जाए, अत्तर मार के थूकेगा, माथा में छेद हो जाएगा, नहीं समझ आ गया। और वहां पे कुल पैदा होने वाले का 40% कैसा पैदा होता है, पता नहीं उसका बाप कौन था, इसीलिए फादर डे बनाता है, मदर डे बनाता है। और वो भारत में भी इसी चीज को इंप्लीमेंट करता है। लेकिन भारत में डायरेक्ट कैसे इंप्लीमेंट कर देंगे, बिया बिया के लेके, तो धीरे धीरे पहले लाएगा। अचानक से 20 साल में तुम देखोगे वैलेंटाइन डे का कल्चर बढ़ गया, लिव इन कॉमन होने लगा। अब धीरे 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 डांस कॉमन होने लगा, शराब कॉमन होने लगा। अब तुम किसी को बोल दो शराब के लिए, डांस के लिए, मुंह नोच लेगा तुम्हारा। तुम तो नहीं बोल के देखो हम नंगटे नाचेंगे, नाच सोच रहा तुम्हें, वो लड़ जाएगा, नहीं समझ गया। तुम तो नहीं बस बोल दो इतना, लड़ जाएगा ना, तो नाचते जो ना। ये अमेरिका और इस सब का सॉफ्ट इन्फ्लुएंस है। जैसे कोई बोले कि हम उघारे नाचेंगे, तुम कौन है बोलने वाला, ये बात तुरंत कैलिफोर्निया में बैठे सर्वर रूम को पता चल जाता है कि फला कंटेंट क्रिएटर ने नाचने गाने को प्रमोट किया है, उसके वीडियोस में धान दे व्यू चल जाएगा और प्रचार दे देंगे ताकि वो कुछ कमा ले, बस हो गया। और धनाधन 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 का तोरों को हम यही बनाएंगे। जहां स्वामी विवेकानंद भाषण देने गए थे शिकागो में, आज वहां 80% बच्चे बिना शादी के पैदा होते हैं, कोई मतलब नहीं। वो खुदे कंफ्यूजन में रहती हैं, बाप था कौन इसका, समझे? ये तो हाल हो गया यहाँ पे।